आज वर पूजा है और इसमें वरगद का पेड़ का पूजा किया जाता है और पूजा करने का उद्देश्य होता है कि वरगद की तरह मेरा पति छाया दे और वरगद की तरह मेरा पति अमर हो। पर जनसंख्या वाले क्षेत्र में वरगद का पेड़ डेवलप नहीं कर पाता है। इसका कारण है हम अपने बच्चे को प्रकृति से लगाव नहीं सिखाते हैं। वरगद का पेड़ की डाली ज़मीन छूना चाहता है पर हमारे बच्चे उसमें झूलते रहते हैं और ज़मीन नहीं छूने देते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि वरगद का पेड़ बहुत विशाल होता है और वो अपना वज़न नहीं बैलेंस कर पाता है और जिसके एवज में अगर आंधी आती है तो वरगद का पेड़ उलट जाता है। तो इस दिशा में भी हम सोचें कि वरगद का पेड़ कैसे अमर हो। हम अपने बच्चों को भी ये जानकारी दें कि वरगद का पेड़ की जो टहनियाँ ज़मीन छूना चाहती है वो ज़मीन छू के पेड़ में डेवलप कर जाएगा। पर हम अपने बच्चे को ये नहीं बता सकते हैं। सिर्फ वरगद के तरह हम अपने पति के लिए लंबी दीर्घायु का कामना करते हैं। वरगद में ब्रह्मा का वास होता है, ब्रह्मा सृष्टि करता है और वरगद को अगर नाश नहीं किया जाए तो हजारों साल तक ये वृक्ष रह सकता है। इस वृक्ष में परमाणु बम वाला आइडिया है। ये डेवलप बढ़ते हुए क्रम में रहता है और इसीलिए इसका वंश वृद्धि का भी सूचक है। वैसे वरगद का पेड़ से कई एक तरह का वंश वृद्धि का दवा भी बनाया जाता है और वरगद का पेड़ पर्यावरण के लिए इतना उत्तम है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। इसीलिए इसमें हम ब्रह्मा का निवास मानते हैं। चूँकि वरगद का पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड 80% ऑब्जर्व करता है और ये प्रकृति के लिए अचूक वरदान साबित होता है। पर सरकार भी नीरस है। कहीं भी वरगद, पीपल और नीम का पेड़ को नहीं लगाया जा रहा है। सिर्फ गुलमोहर का पेड़ को लगाया जा रहा है, सजावटी पेड़ को लगाया जा रहा है, जिससे पर्यावरण बैलेंस नहीं हो पा रहा है। अतः सरकार से भी आशा है कि हम वरगद के पेड़ को बचावें और इन पत्नियों से भी आशा है कि जब बच्चे हों तो बच्चे को बतावें कि वरगद का पेड़ का क्या महत्व है और वरगद का पेड़ कैसे डेवलप करता है, ताकि जनसंख्या वाले एरिया में भी वरगद का पेड़ को डेवलप किया जा सके। अतः हम वरगद के पेड़ के लिए, पीपल के पेड़ के लिए, नीम के पेड़ के लिए इन सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि जितने जनसंख्या में हो लगावें ताकि प्रकृति बैलेंस करे। अभी जो टेम्परेचर इतना पड़ रहा है 50 डिग्री, 54 डिग्री, 47 डिग्री, यही परिणाम है। पहले हमारे समाज में वरगद का पेड़ बहुत ही संख्या में पाए जाते थे, वरगद, पीपल, नीम। पर अब वरगद और पीपल और नीम को हम अक्सर जनसंख्या वाले एरिया में नहीं देखते हैं। यही हमारे लिए दुख का कारण है और यही प्रकृति के लिए भी दुख का कारण है। अगर ये सब पेड़ लुप्त हो जाएंगे तो प्रकृति किसी भी तरह बैलेंस नहीं कर पाएगी और इसका परिणाम यही होगा कि हम गर्मी में मर जाएंगे, हम बाढ़ में मर जाएंगे। प्रकृति जब अनबैलेंस करता है तभी भूचाल आता है, भूकंप आता है, तापमान बढ़ता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति के अनबैलेंस होने पर। अतः हम प्रकृति के लिए वरगद का पेड़ लगावें।